ईश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर अवसर के लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ऑनलाइन में आए हुए सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मसीह वंदना देता हूं। विशेष रीति से इंडिया फुल गॉस्पल मिशन के सेवकाइयों में भागीदार होने वाले, उसके संचालन में योगदान देने वाले सारे भाई बहनों को, विशेष रीति से पासबान प्रिंस जॉनसन भाई सुमित राजभर जिन्होंने वचन की सेवकाई के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष करे। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी जब हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र और ये संपूर्ण संसार इस कोविड-19 पैंडेमिक, इस महामारी की आपदा से होकर गुजर रहा है, उसके बीच में भी परमेश्वर का जीवित, सामर्थशाली और प्रभावशाली वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। इस सुवर्ण अवसर के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। उस आगमन में जाने की तैयारी करने के लिए जो भी परमेश्वर अवसर देता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवनों को निखारने के लिए जो अवसर देता है, उसे बहुमूल्य समझकर हमें उसे इस्तेमाल करना है। शुरुआत में मैं परमेश्वर के वचन का एक भाग मैं पढ़ना चाहूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल का दूसरा तिमोथियुस की किताब, उसके दूसरे अध्याय का 20, 21 और 22 वचन। दूसरा तिमोथियुस उसके दूसरे अध्याय का 20 से 22 वचनों को मैं यहां पर हिंदी भाषा में पढ़ूंगा। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पवित्र शास्त्र बाइबल का यह सुवर्ण भाग में पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस को अगुवाई करता है और कुछ आत्मिक सच्चाइयों का उजागर करते हुए कहता है कि नया नियम का विश्वासी, नया नियम का दास, नया नियम का सेवक का जिंदगी, जीवन और उसका सेवकाई किस प्रकार से होना चाहिए। इसका शुरुआती वचन बोलता है 20 वचन, एक बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के पर काट और मिट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं। यहां पर जो एक बड़े घर का उल्लेख किया है वो क्या है, उसको समझने के लिए हम उसका ठीक ऊपर का वचन जब पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियुस उसके दूसरे अध्याय का 19 वचन कहता है, परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। उसका अंतिम भाग कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेते हैं, निश्चय जिन्होंने अपने पापों से मन फिरते हुए प्रभु पर विश्वास करते हुए नए सिरे से जन्म लिया है और जो उद्धार के अनुभव में आए हैं और यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो इस बड़े घर के भाग बन चुके हैं, अर्थात नए नियम की कलीसिया का भाग बन चुके हैं। तो ये जो बड़ा घर के विषय में बोलता है वो नए नियम की कलीसिया को दर्शाता है, और यहां पर जो बर्तनों का उल्लेख और विवरण दिया है वो नए नियम के विश्वासियों को दर्शाता है, विश्वासियों का चित्र दिखाता है। तो इस बड़े कलीसिया में या इस बड़े घर में जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने नया जन्म पाया है, प्रभु यीशु मसीह को राजा, प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनकी खूबियां और विशेषताओं को उजागर करते हुए कहता है, इस बड़े घर में चांदी और सोने के बर्तन के समान भी खूबियां पाए हुए विश्वासी लोग हैं और मिट्टी और काठ के बर्तनों के समान खूबियां पाए हुए भी विश्वासी लोग हैं। उदाहरण के लिए अगर हम संसार में एक अमीर परिवार, एक अमीर घराना या एक राजमहल का अगर उदाहरण लेंगे तो वहां पर शायद हमें मिट्टी और काठ के बर्तन भी आजू बाजू में पड़े हुए मिल सकते हैं। उस राजमहल में सोने और चांदी के बर्तन भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप दोनों बर्तनों का अगर तुलना करोगे, जिस काम के लिए मिट्टी और काठ के बर्तनों का उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है, उससे काफी गुना बढ़कर उच्चतम स्तर पर सर्वोत्तम सेवकाई के लिए, काम के लिए सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे साधारण घरों का भी उदाहरण लेंगे, हमारे घरों में, रसोई घर में हम लोग स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं,
या कांच के बर्तनों का भी इस्तेमाल करते होंगे। उसके साथ ही शायद बहुत दाम चुकाया हुआ या मूल्यवान सोने और चांदी के बर्तन भी होंगे। हम हर एक के रसोई घर के एक कोने में एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा जरूर होता होगा, जिसको हम गार्बेज बिन या कचड़े की पेटी कहते हैं। वो साधारण एक प्लास्टिक से बनाया हुआ चीज है। उसका इस्तेमाल हम बहुत बार करते हैं, परिवार का हर एक व्यक्ति करता है। या जो टेबल के नीचे जो वेस्ट बास्केट है वो भी शायद प्लास्टिक का बना हुआ होगा। तो उसका इस्तेमाल तो हम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन सोने चांदी के मूल्यवान बर्तन की तुलना में उसका मूल्य, उसका वैल्यू और उसकी विशेषताएं बहुत कम हैं। आज काफी लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे बहुत उपयोग कर रहा है, मुझे बहुत इस्तेमाल कर रहा है, मुझे गीत गाने के लिए इस्तेमाल करता है, मुझे आराधना में अगुवाई करने के लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का जीवित गवाही देने के लिए इस्तेमाल करता है, ट्रैक्ट बांटने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन्स है, उन्हें सिखाने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करता है। निश्चय वो बहुत अच्छी सेवकाइयां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। क्या हम सिर्फ एक उपयोगी और इस्तेमाल करने वाले पात्र बनना चाहिए? हमारे घरों का अगर हम ध्यान से देखेंगे, वहां पर जो प्लास्टिक का जो पेटी है जिसमें कचरा डालते हैं, उसका अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका मूल्य अधिक नहीं है। खास करके जब हमारे घर पे कोई अच्छा त्योहार का समय होता है, अच्छा मौका होता है, हमारे मित्रगण हमारे घरों में आते हैं या जो खास मेहमान लोग आते हैं, उनके सामने भोजन परोसने के लिए हम साधारण बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घर में जो उच्चतम अति मूल्यवान बर्तन है, वेसल्स हैं, उसको हम भोजन परोसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सोने चांदी का बर्तन होगा तो निश्चय उन मेहमानों को आदर पूर्वक हम उसमें भोजन परोसते हैं। तो इस्तेमाल तो बहुत लोगों को परमेश्वर करता है। अगर पूरे बाइबल में हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक, अनेक लोगों को परमेश्वर ने उपयोग किया, अनेक लोगों को इस्तेमाल किया, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ने सबका मूल्यांकन नहीं किया, सबको एक समान सर्टिफिकेट या अंगीकार नहीं दिया। रोमियो की पत्री 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि फिरौन को भी परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, मूसा को भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन फिरौन और मूसा की तुलना करेंगे तो मूसा शायद सोने और चांदी के बर्तन के समान मूल्यवान है और आज वो स्वर्ग में है, हम पूरे विश्वास करते हैं। लेकिन फिरौन आज कहां है? वचन के अनुसार हम परख सकते हैं। उसको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, लेकिन वो मूल्यवान बर्तन नहीं रहा। बिलियाम जो भविष्यवक्ता था, उसने शुरुआत तो बहुत अच्छे रीति से किया, लेकिन धन के लोभ के पीछे, मामोन के पीछे, धन दौलत के पीछे भागने के कारण वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। उसने अच्छी भविष्यवाणियां तो की, लेकिन अंत में वो मारा गया। तो उसको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो सोने चांदी के बर्तन के समान नहीं हो सकता है। यहां पर जो बताया वो काट या मिट्टी के बर्तन के समान इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन उसका अधिक मूल्य और बहुमूल्य अवस्था में वो नहीं पाया गया। ऐसे ही यशायाह 45 अध्याय में जो साइरस राजा है, खुसरू राजा के विषय में भी कहते हैं परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों को चुना, वो सब ईमानदार और पूरे विश्वास योग्य थे, लेकिन उनमें से एक यीशु को पकड़वाने वाला बना, जिसको हम इस्करियोता यूदा के नाम से जानते हैं। जब प्रभु के स्वर्ग राज्य के सुसमाचार को सुनाने के लिए चेलों को भेजा, रोगियों को चंगा करने के लिए, कोढ़ियों को ठीक करने के लिए, उनके साथ यूदा इस्करियोता को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो सोने चांदी के बर्तन के समान नहीं, मिट्टी और काठ के बर्तन के समान हो गया और वो अंत में परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। तो परमेश्वर हमें कितना अधिक इस्तेमाल करता है, कितना अधिक उपयोग करता है, उससे बढ़कर हमारा आत्मिक मूल्य क्या है हमें परखना है, हमारा स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है हमें परख कर देखना है, हमारी आत्मिक खूबियां और विशेषता क्या है, हमें अपने जीवन को स्वयं वचन के आधार पर परखते हुए, जांचते हुए देखना है। निश्चय हम हर एक को परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना है, इस्तेमाल में आना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जब हमारे जीवनों को परखता है, हमारे जीवन को जांचता है, वो हमारे आत्मिक मूल्यों को, हमारे उस बहुमूल्य अवस्था को परख कर देखता है। यीशु मसीह ने एक बहुत अनोखा वचन कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 22 और 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 22 और 23 वचन में
यीशु मसीह कहता है अंत के दिन में यीशु मसीह का आगमन होने के बाद जब हिसाब देने का समय आएगा, तब यीशु मसीह कहता है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, है प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? याद रखना, यहां पर जो लोगों के विषय में, या हम कह सकते हैं जिन्होंने सेवकाई किया, जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो कहते हैं हमने यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां की, हमने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने यीशु मसीह के नाम से मिराकल्स, आश्चर्य कर्म और चमत्कार किए। उन्होंने भविष्यवाणी नहीं किया करके यीशु मसीह ने नहीं कहा, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला ऐसा भी यीशु ने नहीं कहा, उनके द्वारा आश्चर्य कर्म नहीं हुए ऐसा भी यीशु ने नहीं कहा। यीशु का जवाब अगर 23 वचन में आप पढ़ोगे, वहां पर कहता है तब यीशु उनसे खुलकर कहेगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आपने आश्चर्य कर्म तो किया, आपने दुष्टात्माओं को तो निकाला, आपने भविष्यवाणियां तो की, लेकिन आपका स्वयं का जीवन मैला अवस्था में था। आपके जीवन में पाप का अवस्था था, मन फिरावट और पश्चाताप के अनुभव में आपने नहीं जिया। आपने सेवकाइयां तो बहुत सारी की, लेकिन स्वयं के जीवन को आप जांचना और परखना भूल गए। आप वो सोने और चांदी के बर्तन के समान नहीं, मिट्टी और काठ के बर्तन के समान बन गए। तो यहां पर बहुत परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ, बहुत परमेश्वर ने उपयोग किया हुआ, अनेक सेवकाई किया हुआ लोग अंत में स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे, कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुकर्म, अधर्म, बुराई, पाप है और वो कभी पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में नहीं आए। और स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा? उसके 21 वचन में यीशु मसीह कहता है, जो मुझे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमें अपने जीवन को परख कर देखना है। हम भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का नाम सदा ऊंचा रहेगा, अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा आराधना करते हैं, हम गीतों के द्वारा है प्रभु कहते हैं, हम गवाही देते हुए है प्रभु कहते हैं, हम वचन की सेवकाई में है प्रभु कहते हैं। सिर्फ गीत गाने वाले, गवाही देने वाले, वचन का प्रचार करने वाले, प्रभु का नाम लेने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन ठीक कहता है, यीशु मसीह कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानकर, मानकर उसे पूरा करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो इस वचन के आधार पर यहां पर एक चेतावनी का वचन है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। जब आगमन होगा उसमें तैयारी करके उठा लिया जाने के लिए हम लोग तैयारी के साथ रहना है। और जब हमारा हिसाब देने का समय आएगा, वहां पर हमने कितना उपयोगी पात्र बने, कितना इस्तेमाल हुए, कितना सेवकाई हुआ, उससे बढ़कर हमारा आत्मिक वैल्यू, हमारा आत्मिक मूल्य परमेश्वर जांचेगा, परखेगा। जिन्होंने वचन के आधार पर परमेश्वर या स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को सुधारे बिना, अपने जीवन को निखारे बिना दूसरों को प्रचार किया, दूसरों से भविष्यवाणी की, दूसरों को चंगाई किया, दूसरों के लिए आश्चर्य कर्म किया, यीशु मसीह कहता है वो लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाएंगे। तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में भी आना है, लेकिन उससे पहले हमें एक उपयोगी पात्र बनना है। इस्राएल जन के विषय में एक अनोखा वचन कहता है, विलाप गीत उसके 4 अध्याय का 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, विलाप गीत उसके 4 अध्याय का 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह इस्राएल जनता की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था को, दयनीय अवस्था को देखते हुए उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, उन्हें दोष नहीं लगाता, उनके लिए एक विलाप करता है और विलाप गीत लिखता है। और वो कहता है, विलाप गीत उसके 4 अध्याय का 1 वचन में, सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। कितना अनोखा सवाल वहां पर पूछता है। इस्राएल जन, हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर, मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से, मेमने के लहू के द्वारा इस्राएल जनता को छुटकारा देकर, लाल सागर पार करवाकर, जंगल में यात्रा कराकर, अगुवाई कराकर, वायदा का या प्रतिज्ञा दिया हुआ जो डाक, वहां पर जो दूध और मधु बहने वाला वायदा के देश तक उन्हें प्रवेश करवाया। और वहां पर इस्राएल राष्ट्र का एक महान अवस्था को दिखाता है।
पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 1 से 5 वचन में प्रेरित पौलुस पुराने नियम के इस्राएल की जनता को नए नियम की कलीसिया के साथ तुलना करते हुए अनेक आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करता है। वो कहता है जैसे वो फिरौन या मिस्र की गुलामी में थे, हम भी पाप और शैतान की गुलामी में थे। जैसे उन्हें मेमने के लहू से छुटकारा दिया, उद्धार दिया, हमें भी मेमना यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके पवित्र लहू से हमें छुटकारा दिया। जैसे उन्हें लाल सागर को पार कराया, या पौलुस जैसे बोलता है पहला कोरिन्थी 10 का 1 से 5 में, वहां पर लाल सागर में जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, हमें भी प्रभु ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जल में डूबकर बपतिस्मा देने का सौभाग्य दिया। जैसे वो उन्होंने बादल में बपतिस्मा लिया, हमें भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। जैसे वो बादल के नीचे चलते रहे, उसकी अगुवाई में चलते रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का एक बड़ा सौभाग्य भी हमें परमेश्वर ने दिया है। 40 साल तक स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना खाकर वो तृप्त हुए, वैसे ही परमेश्वर के वचन का, पवित्र शास्त्र के, बाइबल का आत्मिक वचन, आत्मिक मन्ना देकर परमेश्वर हमें भी इस जंगल या मरुस्थल के सफर में परमेश्वर हमें तृप्त करता है। उन्होंने जल पीकर अपने आप का प्यास बुझाया, और वहां पर कहता है उनके साथ साथ चलने वाला जो चट्टान यीशु मसीह है। जैसा निर्गमन का किताब 17 अध्याय में चट्टान तोड़ा गया तब जल की धारा बही, वैसे ही नए नियम में यीशु मसीह जो चट्टान है, काल्वरी क्रूस पर हमारे खातिर जब तोड़ा गया, हमारे खातिर जब मारा गया, बलिदान हुआ, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की धारा और प्रवाह निकले। तो यहां पर सोचना कितना अनोखा अनुभव में उन्होंने अपने आत्मिक जीवन का शुरुआत किया। और जब वो वायदा या प्रतिज्ञा पाया हुआ कनान के देश में वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक विजयशाली रीति से यहोशू के नेतृत्व में इस्राएल राष्ट्र आगे बढ़ा। उस अवस्था को देखते हुए यिर्मयाह कहता है 800 से 900 साल पहले इस्राएल एक चमकता हुआ, एक शोभायमान पाया हुआ, एक विशेषता पाया हुआ सोने के समान था। लेकिन 800-900 साल के बाद आज जब यिर्मयाह अपनी नजरों से इस्राएल को देखता है, वो वहां पर विलाप करता है। इस्राएल की गरीबी, इस्राएल की महामारी, इस्राएल की भुखमरी को देखकर वहां पर विलाप नहीं कर रहा। परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीष दिया, वो लोग गरीब नहीं थे, वो लोग बीमार अवस्था में नहीं थे, लेकिन आत्मिक रीति से एक मृत अवस्था में पाए जाते थे। स्पिरिचुअल स्टेट उनका डेड अवस्था में था। उसको देखकर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है और विलाप कर कर कहता है सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत करा सोना कैसे बदल गया। शुरुआत तो अच्छा हो गया, लेकिन आज वो सोने का चमक चला गया, आज वो सोने का शोभा चला गया। इस्राएल राष्ट्र की जो बड़ी महिमा थी वो नष्ट हो चुकी है। और आगे कहता है पवित्र स्थान के पत्थर के समान जो इस्राएल जन थे, आज सड़क पर पड़े हुए मामूली पत्थर के समान हो गए। पवित्र स्थान में पड़ा हुआ, लगा हुआ पत्थर आज सड़क पर पड़ा हुआ एक मामूली पत्थर के समान हो गया। और उसका दूसरा वचन कहता है सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए। सोने के समान चमक, सोने के समान शोभायमान, सोने के समान सर्वोत्तम स्तर पर पाए जाने वाले इस्राएल जन का अवस्था सड़क पर फेंके हुए पत्थर के समान और साधारण मिट्टी के घड़े के समान हो गया, जो तुच्छ जानने के अनुकूल हो गया। हमारा जीवन भी परख कर देखना है। हमने जिस दिन उद्धार पाया, हमने जिस दिन नया जन्म पाया, पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन किया, परमेश्वर की महिमा से भरकर आत्मा के सामर्थ्य से हम आगे जाते थे। लेकिन क्या आज हमारा अवस्था वो खोटे सोने के समान हो गया, जिसका चमक गया, जिसकी महिमा गई, जिसकी विशेषता और जिसकी महिमा से वो वंचित हो गया। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में एक आशा का संदेश देता है। जिन्होंने अपना चमक खो दिया है, जिसने परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं, जो खोटे सोने के समान हो गए हैं, सड़क पर पड़े हुए पत्थर के समान हो गए हैं और मिट्टी के घड़े के समान तुच्छ बन चुके हैं, उनको परमेश्वर का वचन एक आशा का संदेश देता है। और दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का 21 वचन में जो भाग हमने पढ़ा, वहां पर पौलुस कहता है यदि कोई अपने आप को इन बातों से शुद्ध करेगा तो वह आदर, पवित्र, परमेश्वर के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार होने वाला एक
आदरणीय बर्तन ठहरेगा। आज अगर आप परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, आपके जीवन में कोई गिरावट आया है, आपका सोने के समान का अवस्था खोटा या चमक नष्ट अवस्था में है, तो परमेश्वर का वचन आपको आशा का संदेश देता है कि आप एक आदरणीय पात्र बन सकते हैं। आप एक सोने चांदी के बर्तन के समान परिवर्तित हो सकते हैं। आप एक पवित्र बर्तन के समान परिवर्तित हो सकते हैं, जिसे परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए और हरे भले काम के लिए आगे आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात करना पड़ेगा। इस वचन में कहता है, दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का 21 वचन, इन बातों से आपको अपने आप को शुद्ध करना है। किन बातों से शुद्ध करना है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन में कहता है, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 7 वचन में कहता है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे के साथ सहभागिता करते रहे, तो यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। कितना अनोखा वचन है। हमने जब उद्धार पाया, इसी वचन पर विश्वास करते हुए, अपने पापों से मन फिरते हुए यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब यीशु मसीह का लहू ने हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध कर दिया। लेकिन वो एक वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, एक समय का अनुभव नहीं। जब आपने उद्धार पाया, परमेश्वर चाहता है हर दिन प्रतिदिन एक पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में हर एक विश्वासी बढ़ना चाहिए। जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चले। इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण के लिए, अगर मेरे चेहरे पर या मेरे हाथों में थोड़ी सी गंदगी और मैल लगा है, और अगर मैं एक अंधकार भरे हुए कमरे में हूं, तो मुझे अपना गंदगी या अपना मैला अवस्था दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अचानक मैं एक प्रकाशमान कमरे में, जहां पर पूरा ज्योति चमक रहा है, उस कमरे में मैं प्रवेश करूं, तो मेरे हाथों का और मेरे चेहरों का मैल और गंदगी तुरंत मुझे दिखाई पड़ेगा। यही होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। यीशु मसीह जैसा ज्योति में है, अगर हम ज्योति में चले, ज्योति में खड़े रहने के लिए नहीं बोलता है, ज्योति में चलना है। आत्मिक जीवन में हमें बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे खातिर वो इच्छा रखता है। तो अगर हम ज्योति में चलेंगे, एक दूसरे के साथ सहभागिता करेंगे, पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, तो वो वायदा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। अनेक लोग वो अंतिम भाग उठाकर उस वायदा को अपनाने का कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। किसके पापों को धोकर शुद्ध करता है? जो ज्योति में चलता है, जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, जो सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, जो एक दूसरे विश्वासी के साथ सहभागिता और संगति करता है, उनके पापों को यीशु मसीह का लहू धोकर शुद्ध करता है। हमारा जीवन परखना है, क्या हम उस वचन की ज्योति में, परमेश्वर जो ज्योति है उसके आधार पर उस उपस्थिति में बरकरार रहते हुए हम अपना जीवन बिताते हैं या नहीं। नीति वचन उसके 28 अध्याय का 13 वचन कहता है, जो अपने पापों को छुपाने का कोशिश करेगा, उस पर मर्सी या दया नहीं होगा, लेकिन जो अपने पापों को अंगीकार करते हुए उसको छोड़ेगा, परमेश्वर अपनी दया उस पर उंडेलेगा। तो हमें पूरे ईमानदारी, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी, ज्योति में बने रहते हुए हमें बढ़ना है। तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर निरंतर प्रतिदिन शुद्ध करते हुए यीशु मसीह के स्वभाव में हमको बदलता जाएगा। जैसे रोमी उसके 8 का 29, दूसरा कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 18 वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके हमें महिमा में बदलकर यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप बनाता चलता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। तो इस वचन में परमेश्वर एक जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया करता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों से धोकर शुद्ध करता है, उसके बातों का विवरण दिया है। लेकिन दूसरा तिमोथी 2 का 21 में हमने पढ़ा, जो विश्वासी, जो व्यक्ति इन बातों से अपने आप को शुद्ध करता है, वो सोने चांदी के बर्तन के समान आदरणीय, पवित्र, उपयोगी और हरे भले काम के लिए इस्तेमाल करने वाला एक पात्र या बर्तन बन जाएगा। तो परमेश्वर तो हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, लेकिन इन वचनों में कहता है हमें स्वयं कुछ बातों से अपने आप को शुद्ध करना है। उसका आत्मिक अर्थ क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन में कहता है, आओ आनंदित हो, जय जयकार करो और स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह
आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। वहां पर बहुत अनोखा वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा, उस आगमन की तैयारी के लिए आत्मिक तौर से तैयार पाया हुआ कलीसिया जब उठा लिया जाएगा, उसके बाद होने वाला एक संभव है मेमना अर्थात यीशु मसीह का विवाह। और उसमें जो दुल्हन है वो यीशु मसीह के लहू से मोल लिया हुआ पवित्र जीवन बताया हुआ कलीसिया का चित्र है। लेकिन उस दुल्हन ने अपने आप को कैसे तैयार किया? कहता है किसी और व्यक्ति ने आके उस दुल्हन को तैयार नहीं किया, उसने ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार हुई ऐसा भी नहीं कहता, स्वर्ग के परमेश्वर ने उसको तैयार किया ऐसा भी नहीं कहता। वो कहता है उस दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के भाग है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी उस दुल्हन के समान अपने आप को तैयार करना है। दूसरा कुरिन्ती उसके 7 अध्याय का 1 वचन जब पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्ती उसके 7 अध्याय का 1 वचन, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, अतः जब हमें ये सारी प्रतिज्ञाएं मिली है तो आओ हम शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से अपने आप को शुद्ध करें। वहां पर भी एक विश्वासी अपने जीवन में किन बातों से शुद्ध करना है उसके बातों में ब्यौरा देता है। प्रेरित पौलुस कहता है हमें जब इतनी अनोखी प्रतिज्ञाएं मिली है, वायदा और प्रॉमिसेस मिला है, हमें शरीर और आत्मा की सारी मलिनताओं से अपने आप को शुद्ध करना है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 2 और 3 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में एक अनोखा वचन कहता है। वो कहता है, अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हमारा अवस्था क्या होगा, हमारा प्रगटीकरण क्या होगा, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा, तब हम यीशु मसीह जैसा है, हम यीशु मसीह को वैसा देखेंगे। और दूसरा वो आशा बोलता है, हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, विश्वासियों की 2 आशा क्या है? यीशु मसीह जैसा है, हम यीशु मसीह को देखेंगे। दूसरा, हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। और जिनको भी ये आशा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन कहता है, वो अपने आप को ऐसा ही पवित्र करेगा जैसा यीशु मसीह पवित्र है। जिनको भी ये आशा है कि यीशु मसीह आएगा, मैं यीशु मसीह को देखूंगा, मैं यीशु मसीह के समान हो जाऊंगा, वो व्यक्ति का जीवन कैसे होगा? वो अपने आप को ऐसा ही पवित्र करेगा जैसा यीशु मसीह पवित्र है। यानी इन तीनों वचनों के आधार पर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन कहता है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। दूसरा कुरिन्ती 7 के 1 में कहता है, हमें शरीर और आत्मा की सारी मलिनताओं से अपने आप को शुद्ध करना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जिनको भी आशा है, जैसा यीशु मसीह पवित्र है, वो अपने आप को पवित्र करेंगे। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। लेकिन दूसरा तिमोथी 2 का 21 और इन वचनों में कहता है, कुछ बातों से हमें भी अपने आप को शुद्ध करना है। उसके लिए कुछ उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। अगर मेरे विरोध में किसी ने बुरी बात की, मेरे विरोध में बुरी बातें किया या कही, तो वो मेरे को जरूर चोट पहुंचेगा। अगर मैं साधारण मनुष्य हूं तो मुझे जरूर चोट पहुंचेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमें उस व्यक्ति को पूरे हृदय से क्षमा करना है। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं और मन फिरता हूं, यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे स्वयं को कुछ बातों से शुद्ध करना है। अगर उस व्यक्ति ने मुझे घात किया है, अगर उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाया है, तो मुझे पूरे हृदय से उस व्यक्ति को क्षमा करते हुए अपने आप को शुद्ध करना है। परमेश्वर का काम उसके लहू के द्वारा हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन हमारा भी एक जिम्मेवारी बनता है, हमारा भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें पूरे हृदय से। उस व्यक्ति को जैसा प्रभु ने हमें क्षमा किया है, उस व्यक्ति को क्षमा करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 14 और 15 वचन में कहता है, अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, तब परमेश्वर आपके अपराधों को भी क्षमा करेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तो स्वर्गीय पिता भी आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। कितना सीरियस चेतावनी वहां पर बोलता है
कि प्रभु ने जैसे हमें क्षमा किया हमें दूसरों को क्षमा करना है। अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हम परमेश्वर का क्षमा पाएंगे। दूसरा, अगर हमने किसी को चोट पहुंचाया है, हमने किसी के बारे में कुछ बुराई गलती से जाने अनजाने में किया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अगर मैं मन फिरूंगा, पश्चाताप करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उन सारे पापों से मुझे धोकर शुद्ध करेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं स्वयं जाकर उस व्यक्ति से क्षमा याचना करना है। प्रभु से क्षमा मांगना काफी नहीं है, हमें उस व्यक्ति से जाकर भी क्षमा याचना करना चाहिए। तो प्रभु अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करेगा, लेकिन इन बातों से हमें भी अपने आप को शुद्ध करना है। तीसरी एक बात हम जान सकते हैं, अगर हमने कोई बेईमानी से या अन्याय से किसी का कुछ पैसा ठगा है, या बेईमानी से किसी और व्यक्ति का 1 रुपया भी हमारे अकाउंट में है, तो हमें उससे मन फिरना है। सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में जाके, प्रभु मैंने गलत किया, गलती से वो 1 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया, ऐसा क्षमा मांगने से काफी नहीं है। हमें उस व्यक्ति से जाके मेल मिलाप करना है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हम जक्कई के जीवन में देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय का 1 से 10 वचन जब पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय का 1 से 10 वचनों में, जो चुंगी लेने वालों का सरदार जक्कई जब यीशु मसीह से मिला, उसका जीवन ही बदल गया। हम जैसे गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जक्कई के जीवन में जब यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया, उसका जीवन एक बड़ा परिवर्तित हो गया, एक बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में आया। उसने बेईमानी करते हुए, अन्याय करते हुए, गलत रीति से चुंगी लेते हुए दूसरों का बहुत सा पैसा उसने हड़प लिया था। उसके पास अन्याय से दूसरों का बहुत सारा धन दौलत आ गया था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय का 9 वचन में कहता है, वहां पर जक्कई एक बड़ा निर्णय लेता है। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में तो आ गया, तू मेरे घर में तो आ गया, लेकिन मैं एक निर्णय लेता हूं कि मैंने जो अन्याय से कमाया हुआ पैसा है, मैंने जो बेईमानी से लोगों से कमाया हुआ पैसा है, ये पूरी संपत्ति का आधा भाग मैं कंगालों को दे दूंगा, और जिनसे भी मैंने अन्याय से पैसा लिया है उन्हें 4 गुना मैं लौटाऊंगा। और अगला वचन यीशु मसीह क्या कहता पता है क्या? टुडे द सैल्वेशन हैज कम टू दिस होम, आज इस घर में उद्धार आ गया है। जब जक्कई ने एक निर्णय लिया कि गलत रीति से कमाया हुआ, अन्याय रीति से कमाया हुआ, बेईमानी से कमाया हुआ पैसे का आधा भाग वो कंगालों को दे देगा, और जिनसे भी गलत रीति से लिया है 4 गुना लौटाने का सिर्फ निर्णय जब जक्कई ने लिया, प्रभु उसने उसको आदर किया और कहा कि उद्धार आज इस घर में आ गया है। उसने जाकर पैसा अभी तक लौटाया नहीं, शायद काफी हफ्ते, काफी महीने और काफी साल लगा रहेगा जक्कई को वो पूरा भरपाई करने के लिए, लेकिन उसके निर्णय को परमेश्वर ने आदर किया और वो बड़े उद्धार के अनुभव में आया। हमारा जीवन भी परख कर देखना है, अगर ऐसा कोई बेईमानी या गलत रीति का छोटे से छोटा बात भी हमारे जीवन है, तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता। सिर्फ परमेश्वर से क्षमा मांगना काफी नहीं है, हमें उस व्यक्ति को जाकर मेल मिलाप करना है, उस व्यक्ति को जाकर यह धन लौटाना है। भारत में अनेक लोग ट्रेन और बसों में सफर करते हैं। जहां कहीं भी मैं प्रचार को जाता हूं, जिन कलीसियाओं में जाता हूं, यह जरूर मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में विश्वास में आने के बाद कभी भी गलती से आपने टिकट के बिना बस में, रेल में या मुंबई के जैसे लोकल ट्रेन में यात्रा किया है? हो सकता है गलती से यात्रा किया होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको मन फिरना है, पश्चाताप करना है। किसी और व्यक्ति का, आपके पड़ोसी का, आपके मित्र का, आपके रिश्तेदार का या सरकार का कोई धन गलत रीति से आपके पास है, तो परमेश्वर चाहता है आप जक्कई के समान मन फिरो और उसको लौटाने का प्रयत्न, परिश्रम करो। आज काफी लोग जो जहां कहीं भी कार्यालयों में काम करते हैं, उनको जो तनख्वाह मिलता है, भारत सरकार बोलता है उसका आपको इनकम टैक्स देना है, लेकिन कितने लोग सही मायने में अपने इनकम के अनुसार टैक्स देते हैं? स्वर्ग का परमेश्वर ये सब परखता है। अगर हमने इन बातों को हमारे पिछले दिनों के जीवन में किया है, तो परमेश्वर बोलता है इन बातों से हमें शुद्ध होना है, तब परमेश्वर के सामने एक आदर, पवित्र, उपयोगी बर्तन ठहरेंगे, जो हर भले काम के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। और किन बातों से हमें शुद्ध करना है? 2 तिमोथी उसके 2 अध्याय का
जब 16 वचन पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसके दूसरे अध्याय का 16 वचन में पौलुस कहता है, अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ जाएंगे। यानी एक प्रभु का भक्त या सेवक बनकर अगर आपको आगे बढ़ना है तो अशुद्ध बकवाद से आपको बचे रहना है। मतलब आपके मुख से निकलने वाली बोली परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए होनी चाहिए। आप जो वार्तालाप करते हो वो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए होनी चाहिए। संसार के लोगों के समान बकवाद करने वाले या बुराई बातें करने वाले या फिल्थी जोक्स का इस्तेमाल करने वाले ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी के जीवन में है तो पौलुस कहता है इन बातों से अपने आप को शुद्ध करना है। यिर्मयाह उसके 15 अध्याय का 19 वचन में बहुत अनोखा वचन कहता है। यिर्मयाह को स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, अगर तू लौट आएगा, अगर तू मन फिरेगा, जब बुराई बातों को अपने मुख से अलग करके जो अच्छी और सर्वोत्तम बातों को अपने मुख में वार्तालाप में तू इस्तेमाल करेगा, तू मेरा एक संदेश वाहक बनेगा। यू विल बिकम माई माउथ पीस। अगर हम में से कोई चाहता है कि हम परमेश्वर के संदेश वाहक बने, परमेश्वर का वचन दूसरों को बताने वाले बने, परमेश्वर का मुख माउथपीस या स्मोक्समैन बने, तो परमेश्वर चाहता है ऐसे बकवाद की सारी बातें हमारे मुख से, हमारे जीवन से हमें अलग करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तो हम परमेश्वर की महिमा में एक पात्र बन सकते हैं। उसका जब 19 वचन पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय का 19 वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म या बुराई से बचे रहना चाहिए। यानी जो भी बेईमानी, अधर्म और बुराई की बातें पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा हमें प्रकट करके देता है, हमें उससे दूर नहीं भागना है, उसे अंगीकार करते हुए पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में आगे बढ़ना है। यह परमेश्वर हमसे चाहता है। उसका जब 22 वचन पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसके दूसरे अध्याय का 22 वचन में कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कितना अनोखा वचन है। खास करके जवान भाई और बहनों को पवित्र आत्मा का एक संदेश आता है। वो बोलता है, फ्ली फ्रॉम यूथफुलनेस, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं का मतलब क्या है? आज के अर्थ में हम कह सकते हैं, आज अनेक जवान भाई और बहन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप और टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें बहुत अच्छे वस्तु भी है, बहुत अच्छे जानकारियां भी हमको मिलता है और परमेश्वर की महिमा के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ शैतान बहुत चतुर है। अनेक जवान तरुण भाई बहनों को उसके द्वारा उनका आत्मिक जीवन को तहस नहस करने का भी यत्न शैतान करता है। उसमें जो बुराई की बातें हैं, उसमें जो संसार की बातें हैं, उसमें जो अश्लील बातें हैं, उसमें जो मसीह को पसंद नहीं आता, ऐसी बातों के द्वारा अनेक जवानों का आत्मिक जिंदगी को वो तबाह करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, जवानों को पवित्र आत्मा यहां पर क्या अगुवाई देता है? जवानी अभिलाषाओं से तू दूर भाग। अगर जब प्रलोभन आता है, जब आप स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, वहां पर कुछ बुरा देखने या पढ़ने के लिए या अश्लील देखने या पढ़ने के लिए कुछ प्रलोभन या टेम्पटेशन आता है। टेम्पटेशन सबके जीवन में आएगा। एक 65 साल का एक प्रभु का दास का मैंने गवाही सुना था। वो बोलता है, 65 साल की उम्र में भी मुझे पाप करने का प्रलोभन शैतान लाता है। इसका मतलब आप 15 साल के हो, 35 साल के हो, 45 साल के हो या 66 साल के हो, शैतान आपको गिराने का निश्चय प्रयास करेगा। यहां पर जब प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को लेख लिखता है, तिमोथियुस लगभग 45 साल का एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को भी लिखता है कि तू जवानी की अभिलाषा से भाग। यानी जब आपको प्रलोभन आता है, जब आपके जीवन में टेम्पटेशन आता है, आप उसके सामने डटकर जीतने का प्रयास मत करो। आप उसके आसपास मंडराने का प्रयास मत करो। यहां पर एक भेद बताता है कि उस जवानी की अभिलाषा, उस प्रलोभन से आपको दूर भागना है। पोतीफर की पत्नी ने जब प्रलोभन लाते हुए यूसुफ के सामने आई, यूसुफ ने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके सामने खड़ा नहीं हुआ, उसके आसपास मंडराए नहीं, वो उस जवानी की अभिलाषा से दूर भागा। ऐसा ही हर एक विश्वासी, हर एक जवानी भाई बहनों को करना चाहिए। जब भी यूथफुल लस्ट, टेम्पटेशन या प्रलोभन आता है, हमें उससे दूर भागना है। हमें प्रभु के दासों और विश्वासियों के साथ संगति करना है, हमें वचन का अध्ययन करना है, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। जब इस जवानी अभिलाषाओं से आप दूर भागोगे तो परमेश्वर उन पाप की बातों पर जय प्राप्त करने का आपको मौका देगा। तो टेम्पटेशन, प्रलोभन जब आता है,
उसको परमेश्वर के अनुग्रह से हमें विजय होकर आगे बढ़ना है। मार्टिन लूथर जो महान प्रभु का दास है, उसने इस संदर्भ में बताया हुआ एक बात मैं बताना चाहता हूं। उसने कहा, अगर मेरा बाल बड़ा लंबा होता, अगर मेरी दाढ़ी बहुत लंबी होती और मैं एक जंगल से यात्रा कर रहा हूं जहां पर बहुत सारे पक्षियां आसमान में मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं, तो मैं उन पक्षियों को मेरे सिराने के ऊपर मंडराने से तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन जरूर उन पक्षियों को मेरे सर पर और मेरे दाढ़ी पर घोंसला बनाने से तो मैं रोक सकता हूं। आई कैनॉट प्रिवेंट दिस बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग ओवर माई हेड, बट आई कैन श्योरली प्रिवेंट दिस बर्ड्स फ्रॉम मेकिंग नेस्ट ओवर माई हेड। यानी शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन और पाप की बातों को लाएगा, हमारे मन में, हमारे जिंदगियों में लाएगा, लेकिन इस वचन के अनुसार उस जवानी की अभिलाषा से हमें भागना है। पक्षियां, वो पाप की बातें, प्रलोभन हमारे सिर के ऊपर मंडराती जरूर रहेगी, लेकिन उसको सेटल होने का, उसको काम करने का मौका हमारे जीवन में हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। तो इस वचन में बोलता है, पहले जवानी की अभिलाषा से आपको भागना है। उसके आगे बोलता है, आपको क्या करना है? आपको धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना है। कुछ बातों से आपको भागना है और कुछ बातों का अनुकरण करना है। जवानी की प्रलोभन और अभिलाषाओं की बातों से आपको भाग खड़े होना है। उसी के साथ ही आपको धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप में बढ़ना है। मेल मिलाप का पीछा करना है, मेल मिलाप का अनुकरण करना है। इसका अनुकरण हम कैसे कर सकते हैं? धर्म या धार्मिकता का अनुकरण हम कैसे कर सकते हैं? दूसरा तिमोथी उसके 3 अध्याय का 16 वचन कहता है, दूसरा तिमोथी उसके 3 अध्याय का 16 वचन, कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी हमारे हाथ में जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसका उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है। और आगे बोलता है, ये उपदेश और समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अंग्रेजी परिभाषा बोलता है ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। धार्मिकता में अगर आपको बढ़ना है, धर्म या धार्मिकता का आपको पीछा करना है, तो आपको परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना जरूरी है। जब आप वचन का मनन करते हो, वचन का अनुकरण करते हो, वचन का स्थिर में होते हो, तो आप धर्म की शिक्षा में बढ़ते हो। तो आपको धर्म का पीछा कैसे करना है? परमेश्वर का वचन अपने जीवन में अपनाते हुए। भजन संहिता 119 का 11 वचन में दाऊद ने कहा, मैंने परमेश्वर के वचन को मेरे हृदयों में संग्रहित किया है, उसको समाया है, ताकि परमेश्वर के विरोध में मैं पाप ना कर पाऊं। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय का 14 वचन कहता है, प्रेरित यूहन्ना जवानों को लिखते हुए कहता है, परमेश्वर का वचन तुम में बसता है, इस खातिर तुमने शत्रु शैतान पर जय प्राप्त किया है। तो वचन को जितना हम हृदयों में सम्मिलित करेंगे, उतना हम शैतान पर और पाप पर जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आगे बोलता है, विश्वास का अनुकरण करना है। रोमी उसका 10 का 17 वचन कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। जितना अधिक आप वचन का अध्ययन करोगे, जितना अधिक आप वचन का मनन करोगे, उतना अधिक आप विश्वास में वृद्धि पा पाओगे। तो धर्म और विश्वास का अनुकरण करने के लिए आपको वचन को गहराई से अध्ययन करना है और वचन को आपके जीवन का नींव बनाते हुए आगे बढ़ाना है। आगे कहता है, आपको प्रेम का अनुकरण करना है। संसार का प्रेम नहीं, दुनियादारी का प्रेम नहीं, ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव, उसका पीछा आपको करना है। वो कैसे कर सकते हैं? हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। रोमी उसके 5 का 5 वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय का 5 वचन कहता है, पवित्र आत्मा ने हमारे हृदयों में ईश्वरीय प्रेम को उंडेला है, ताकि हम उसी प्रेम से दूसरों को प्रेम कर पाए। अगर सच्चा ईश्वरीय प्रेम से आपको भरना है, तो आपको पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीना अनिवार्य है। और अंत में बोलता है, आपको मेल मिलाप या शांति का पीछा करना है। दुनिया देने वाली शांति नहीं, संसार देने वाली शांति नहीं, ईश्वरीय शांति का अगर अनुकरण करना है, तो रोमी उसके 14 का 17 वचन कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, वो धार्मिकता है, मेल मिलाप है और आनंद है, जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। यानी उस मेल मिलाप या शांति का अनुकरण करना है, तो आपको पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है। पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीते हुए
वचन के आधार पर अपने जीवन को निखारते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो इस वचन के अनुसार धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का आप पीछा कर सकते हो। लेकिन इस आत्मिक जिंदगी में, इस आत्मिक दौड़ में, इस आत्मिक सफर में आपको अकेले नहीं जीना है, क्योंकि प्रभु ने हमको नए नियम की कलीसिया का भाग बनाया है। वी आर द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के हम अंग है। इस खातिर हमें क्या करना है? हमें शुद्ध मन वालों के साथ इन बातों का अनुकरण या पीछा करना है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 22 वचन में कहता है कि हमें शुद्ध मन वालों के साथ धर्म, विश्वास, मेल मिलाप और प्रेम का अनुकरण करना है। शुद्ध मन वाले हम कैसे जान पाएंगे? अगर हम अस्पताल में जाते हैं तो हमारा हड्डी टूटा है या तंदुरुस्त है, उसको जानने के लिए एक्सरे मशीन है। लेकिन शुद्ध मन या पवित्र हृदय, इंग्लिश बाइबल बोलता है प्योर हार्ट, किस व्यक्ति का शुद्ध या पवित्र मन है, किस व्यक्ति का शुद्ध या पवित्र हृदय है, उनके साथ हम कैसे संगति कर सकते हैं, कैसे जान पाएंगे? उसको जानने का कोई मशीन आज तक दुनिया में डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगर यीशु मसीह के वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 34 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 34 वचन में यीशु मसीह कहता है, जो मनुष्य के हृदयों में भरा होता है वही उसके मुख से बाहर आता है। द माउथ स्पीक्स फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ अ हार्ट। अगर एक विश्वासी, एक व्यक्ति, उसके हृदयों में जो उसने समा के रखा है वही उसके मुख से वार्तालाप में बाहर आता है। अगर एक व्यक्ति हमेशा धन कमाने के विषय में, धन दौलत के विषय में, पैसा सम्मिलित करने के विषय में हमेशा कहता है, तो याद रखना उसके हृदय में ऐसी ही बात उसने सम्मिलित की है। अगर कोई व्यक्ति दुनियादारी की बातों के विषय में हमेशा वार्तालाप करता है तो उसने अपने हृदय में दुनियादारी की बातें भरी है। लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने मुख से निकालता है या वचन के आधार पर परमेश्वर को ग्रहण योग्य बातों को निकालता है, तो याद रखना उस व्यक्ति ने भी दाऊद के समान परमेश्वर के पवित्र वचनों को अपने हृदयों में समाया है। तो शुद्ध मन या शुद्ध हृदय वालों को हम कैसे जान सकते हैं? उनकी बोली, उनकी बातचीत, उनकी वार्तालाप सुनकर। जो वचन के आधार पर बातचीत करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को ग्रहण योग्य, परमेश्वर को महिमा देने वाला, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो बात, बोली और वार्तालाप करता है, ऐसे भक्त जनों के साथ आपको संगति करना है। नया जन्म पाया हुआ शायद हर एक व्यक्ति इस प्रकार नहीं होगा, लेकिन हमें परखते हुए, जांचते हुए शुद्ध मन वालों के साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का हमें पीछा करना है। अगर ऐसे इन सारी बातों से हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम चाहे वो खोटे सोने के समान हो या मिट्टी या खाट के बर्तन के समान हो या स्टील या प्लास्टिक के बर्तन के समान हो, अगर हम इन बातों से अपने आप को शुद्ध करते हैं, वचन के आधार पर अपने जीवन को निकारते हैं, तो प्रभु हमें सोने और चांदी के बर्तन के समान एक आदरणीय, पवित्र, उपयोगी और हर भले काम के लिए इस्तेमाल करने वाला एक पात्र के रीति से प्रभु हमें नियुक्त निश्चय करेगा। तो याद रखना, एक बड़े घर में, कलीसिया में बहुत सारे बर्तन हैं, हमारे घरों में भी बहुत सारे बर्तन हैं। हम सोने चांदी का बर्तन हमेशा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे अधिक स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज स्वर्ग का परमेश्वर देखता है कि हमारा मोल, हमारा मूल्य, हमारा वैल्यू वो सोने चांदी के बर्तनों के समान है या मिट्टी या खाट के बर्तनों के समान है। याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, दूसरा पत्रोस उसके 3 अध्याय का 10 वचन कहता है, रात में जैसे चोर आता है, चोर के समान यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा, यीशु मसीह की कलीसिया उठा लिया जाएगा। उसके बाद यह संसार, यह पृथ्वी जब अग्नि के हवाले हो जाएगी, सब पदार्थ जलकर राख हो जाएंगे, पृथ्वी और उसके सारे काम डल जाएंगे। उस समय जो सोने और चांदी के बर्तनों के समान जो इस्तेमाल में लाए हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा बरकरार रहेंगे। जब एक घर में आग लगता है, उदाहरण के लिए एक घर में अगर आग लगा, तो उस घर का जो स्वामी है या परिवार के लोग हैं, प्लास्टिक का, स्टील का या मिट्टी या काठ के बर्तनों को लेने के लिए नहीं दौड़ेंगे। वो लोग मूल्यवान
सोने और चांदी के बर्तनों को बचाने के लिए, लेने के लिए दौड़ेंगे। उसी के अनुसार यह संसार जब अग्नि के हवाले होगा, यीशु मसीह के नजरिए में सोने और चांदी के समान जो मूल्यवान है वो प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। तो हमें परख कर देखना है क्या आज हम सोने और चांदी के समान है। नहीं है तो अगर हम इन सारे बातों से अपने आप को शुद्ध करेंगे तो प्रभु हमें एक आदरणीय पात्र के समान बदल देगा। अंत में मैं कुछ उदाहरण देकर यहां पर समाप्त करूंगा। यहूदी अगर इतिहास हम पढ़ते हैं, जूइश लिटरेचर, वहां पर जो लेपर या कोढ़ की बीमारी को बहुत भयानक बीमारी बताया गया। हम पुराना नियम भी पढ़ते हैं और इतिहास में भी पढ़ते हैं। जो कोढ़ी से ग्रस्त होकर, कोढ़ का बीमारी से ग्रस्त होकर व्यक्ति है, उसको एक भयानक, एक अछूत अवस्था में हम देख सकते हैं। अगर ऐसा ही एक कोढ़ से ग्रस्त हुआ एक व्यक्ति एक अच्छा स्वादिष्ट ताजा फल लेकर अगर आपके हाथ में देता है तो आप क्या उस फल को लेकर खाएंगे? यहूदी इतिहास कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति के हाथ से वो कितना भी अच्छा फल हो, कितना भी स्वादिष्ट फल हो, कितना भी ताजा फल हो, वो लेने के लिए थोड़ा हिचकिचाएगा, वो खाने का इच्छा नहीं रखेगा। क्योंकि फल तो अच्छा है, फल सुंदर है, स्वादिष्ट है, ताजा है, लेकिन वो देने वाला हाथ कोढ़ से ग्रस्त है, उसके लिए उसमें वो इंफेक्शन आ सकता है, उसके लिए वो लेने के लिए थोड़ा हिचकिचाएगा। आज हम दूसरों को आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हम दूसरों को सुसमाचार और परमेश्वर का ताजा, स्वादिष्ट और पवित्र वचनों को देना चाहते हैं। लेकिन आज हमें परख कर देखना है क्या हमारा जीवन पवित्र है या कोढ़ से ग्रस्त पापी अवस्था में पाया जाता है। मैले हुए बर्तन को, गंदे बर्तन को परमेश्वर दूसरों को भोजन परोसने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। भले ही अच्छा फल हो, वो अच्छे हाथों से दिया जाएगा, शुद्ध और पवित्र हाथों से दिया जाएगा, तभी परमेश्वर उसको ग्रहण कर सकता है। दूसरा एक उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर या कोई अच्छा चिकन बिरयानी वगैरह बनाकर आपको लाता है, अगर वो एक गंदा मैला बर्तन में वो लेके आता है तो आप वो स्वादिष्ट भोजन खाने का इच्छा जाहिर नहीं करोगे। अगर वो व्यक्ति अच्छे और शुद्ध बर्तन में वो भोजन लेके आता है तो आप भरपेट वो भोजन का आनंद और मजा ले सकते हो। उसी रीति से कितना भी अच्छा वचन हो, कितना भी अच्छा सुसमाचार हो, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, तभी उसके अंदर जो भोजन है परमेश्वर का वचन हम दूसरों को दे सकते हैं और वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हो सकता है। और अंत में एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। मेरे घर में प्रभु ने दान दिया हुआ 2.5 साल का एक छोटा बेटा है जिसका नाम है पॉल। अगर वो मेरे पास एक गिलास लेकर आता है या एक कटोरी लेकर आता है और बोलता है पिताजी मुझे इसमें दूध डाल के दो, मैं पीना चाहता हूं, तो अगर मैं उस ग्लास को या उस बर्तन या कटोरी को देखता हूं वो पूरा गंदा और मैला अवस्था में हूं, तो अगर मैं एक अच्छा पिता हूं तो मैं कभी भी उस मैले और गंदे बर्तन में, कटोरी में, ग्लास में अच्छा दूध डालकर मेरे बेटे को नहीं दूंगा। मैं उस कटोरी को लेकर, उस ग्लास को लेकर पहले उसको अच्छे रीति से साफ करते हुए पवित्र और शुद्ध करने के बाद उसको दूध डालकर मैं दूंगा। ऐसे ही जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, हम सब पापी अवस्था में थे, आज भी शायद हमारे जीवन में कोई गिरावट की बात होगा, हम मैले और गंदे बर्तन के समान है, मिट्टी और खाट के बर्तन के समान है। जब प्रभु की उपस्थिति में हम आएंगे तो हम परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर तेरे आशीषों को मेरे जीवन में उंडेल, तेरे आत्मिक दानों को, वरदानों से मुझे भर दे, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक के सामर्थ से मुझे भर दे। तो परमेश्वर देखता है कि हमारा वो बर्तन मैला और गंदे अवस्था में है। तो यीशु मसीह पहले क्या करता है, हम जब पश्चाताप और मन फिरते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है, हमारे उस बर्तन को उस मैल से, गंदगी से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। उसके बाद वो पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ उंडेलता है। उसने प्रेरितों के काम 2:38 में जब पहला सुसमाचार का संदेश पेंतिकोस्त के दिन पत्रोस ने दिया, उसका पहला संदेश क्या था? पश्चाताप करो, मन फिरो,
आपको पाप क्षमा मिलने के लिए आप मन फिरो। अगर इस प्रकार से आप मन फिरते हो, पाप क्षमा प्राप्त करते हो, तो पवित्र आत्मा का दान आपको दिया जाएगा। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। तो मैले और गंदे बर्तनों को अपने आप को मन फिरते हुए, पश्चाताप के अनुभव में बढ़ते हुए, इन बातों से जो वचन में लिखा है उन बातों से अपने आप को शुद्ध करते हुए, परमेश्वर का असीम सामर्थ, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन की सेवकाई के लिए आमंत्रित किया हुआ प्रभु का दास और उनका संघ, उनको फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।